लाहौर न्यूज हेडलाइंस के लिए ताउन किया है रंग दे तू आज। मास्टर पेंट्स, कुछ रंग होते हैं खास। लाहौर न्यूज की गूंज पंजाब असेंबली तक पहुंच गई। एलडीए 11 अरब रुपए से जायद की रिकवरी में नाकाम। सिर्फ 2 अरब 84 करोड़ वसूल हो सके। प्लॉट्स के वाजिबात की वसूली तक कार्रवाई नहीं कर सकते। वजीर के नामुकम्मल जवाब पर हुकूमती अरकान बरस पड़े। जाएं तो जाएं कहां? उर्दू बाजार और सर्कुलर रोड पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। शहरियों को परेशानी का सामना। लेस्को के 9 रुकनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सिर्फ 2 इंजीनियर, 7 का इंजीनियरिंग से दूर का भी ताल्लुक नहीं। रिटायर्ड फौजी, डॉक्टर, एमबीए, बैरिस्टर और ग्रेजुएट को भी रुकन बना दिया गया। वाहिद खातून रुकन का ताल्लुक कारोबारी फैमिली से है। पर्ची दौर, नौकरी लोड। डायरेक्टर चीफ मिनिस्टर कंप्लेंट सेल चौधरी सलीम की पर्ची पर नौजवान नौकरी लेने पीएचए ऑफिस पहुंच गया। लाहौर न्यूज ने डीजी पीएचए को दी जाने वाली सिफारिशी पर्ची की फुटेज हासिल कर ली। शहर में साफ और वाफिर पानी की फराहमी का ख्वाब बिखरने लगा। वासा ने 6 वजूहात दूर किए बगैर साफ पानी की फराहमी नामुमकिन करार दे दी। बल्दियाती निजाम से मसाइल घर की दहलीज पर हल होंगे। गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना से लॉर्ड मेयर कर्नल मुबशर की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और बल्दियाती निजाम पर तबादला ख्याल। लाहौर कला को बहाल करके म्यूजियम में तब्दील करने का फैसला। मंसूबे पर 96 करोड़ 40 लाख लागत आएगी। लाहौर न्यूज बहाली का 5 साला मंसूबा सामने ले आया। तालिबा को बेहतर मुस्तकबिल के मशवरे देने के लिए तमाम कॉलेजेस में करियर काउंसलिंग सेंटर कायम किए जाएंगे। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन रजा अली गिलानी की जेर सदारत पीएचडी और पीएचईसी के आला सतह इजलास में फैसला। शहर में गाड़ियों के शीशे चोरी करने वाला गिरोह सरगर्म। गढ़ी शाहू से शहरी फैसल की गाड़ी के शीशे चोरी। लाहौर न्यूज ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट की तौसीक का फैसला। सूबाई वजीर सनत शेख अलाउद्दीन की सरबराही में काबीना कमेटी की तश्कील। हतमी सिफारिशात आइंदा 10 रोज में पेश की जाएंगी। शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में फैसला। सर गंगाराम अस्पताल में अद्वियात की खरीदारी में करोड़ों रुपए के घपले का इंकशाफ। अस्पताल इंतजामिया ने 300% महंगी अद्वियात खरीदी। लाहौर न्यूज की खबर पर तहरीक इंसाफ मामला पंजाब असेंबली ले गई। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। पंजाब के सरकारी इदारे पानी चोर निकले। 42 में से 33 वासा के नादहिंदा। दिहाइयों से बिल अदा नहीं किया। नादहिंदगान की दस्तावेजात सिर्फ लाहौर न्यूज पर। लाहौर न्यूज आया और छा गया। चैनल की खुशी में समाजी रहनुमा मियां इखलाक अहमद गुड्डू की रिहाइशगाह पर तकरीब, केक भी काटा गया। साबिक टाउन नाजिम तारिक सना बाजवा की शिरकत। लाहौर न्यूज के चर्चे जुबाने ज़द-ए-आम। अंगूरी स्कीम बागवानपुरा में लाहौर न्यूज की आमद पर खुशी की तकरीब। चीफ कोऑर्डिनेटर यूथ विंग राना रियासत और लीग की रहनुमा लाल खान की भी शिरकत। केक भी काटा गया। चले गए मगर अमर हो गए। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर ने स्टेडियम का नाम जुनेद जमशेद स्टेडियम रख दिया। तकरीब में सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और जुनेद जमशेद के अहले खाना की शिरकत।
DCPO लाहौर की जानिब से थाना खाना में खुली कचहरी। वजीर आला की पॉलिटिकल मावन तलहा बरकी, MP सैफुल मलूक खोकर की शिरकत। शहरियों ने मसाइल से आगाह किया। शादरा में सौतेले बाप का 8 साला बेटे पर वहशियाना तशद्दुद, हालत गैर हो गई। मुंशी अस्पताल दाखिल, 2 दिन कमरे में बंद रखा। अहले मोहल्ला ने जान छुड़ाई, बाप फरार। मारूफ ड्रेस डिजाइनर BG की मिनी मार्केट गुलबर्ग में कायम बुटीक में चोरी की वारदात। चोर लोहे की जाली और ग्रिल काटकर लाखों रुपए के तैयार सूट ले उड़े। मां का प्यार फिर जीत गया। सेशन कोर्ट ने 8 बच्चे बाप से लेकर मां के हवाले कर दिए। FIA साइबर क्राइम विंग की कार्रवाई। बच्चों की गैर इखलाकी वीडियो बनाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम अदील नशावर अशिया फैलाकर बच्चों से गैर इखलाकी हरकतें भी करता था। और कौमी हॉकी टीम के गोलकीपर इमरान भट्ट का कोच ख्वाजा जुनैद के खिलाफ बयान। सेक्रेटरी PHF शहबाज सीनियर ने नोटिस ले लिया। अस्सलाम वालेकुम, लाहौर न्यूज़ HD के साथ मैं हूं सदफ दुरानी और मैं हूं ज़ैर मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। कुफर टूटा खुदा खुदा करके और बिलाखिर सुनी गई। डेप्यूटी मेयर्स और वाइस चेयरमैन के इख्तियारात में इजाफे का बिल ऐवान में पेश। वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने बिल पेश किया। बिल के मुताबिक डेप्यूटी मेयर्स और वाइस चेयरमैन लोकल बॉडीज इदारों की असेंबलियों के इजलास की सदारत कर सकेंगे। बल्दियाती इदारों के ऐवान डेप्यूटी मेयर और वाइस चेयरमैन चला सकेंगे। जी हाँ, इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत इंसारी से। जी लियाकत इंसारी, इख्तियारात के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं? जी, पंजाब असेंबली में हुकूमत की जानिब से अभी यह बिल पेश किया गया है, जिसका मकसद यह है कि जो वाइस चेयरमैन और डिप्टी मेयर्स हैं बल्दियाती इदारों के, उनके इख्तियारात में इजाफा किया जा रहा है। अब पहले जो था वो बल्दियाती इदारों की जो असेंबलीज हैं उनको मेयर और चेयरमैन जो है उनकी प्रिजाइड करते थे, उनकी सदारत करते थे। अब ये इख्तियार डिप्टी मेयर और वाइस चेयरमैन को भी दिया जा रहा है। और जो बल्दियाती इदारों की असेंबलीज होंगी और ऐवान होंगे, उनको डिप्टी मेयर्स और वाइस चेयरमैन भी चला सकेंगे। ये बिल बाकायदा पेश कर दिया गया है, जिसके बाद स्पीकर ने इसे स्टैंडिंग कमेटी के सुपुर्द कर दिया ताकि उसकी मंजूरी ली जा सके। और स्टैंडिंग कमेटी का इजलास भी फौरी तौर पर इजलास के बाद तलब कर लिया गया है। जी लियाकत अंसारी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर न्यूज़ की खबर की असेंबली में गूंज। LDA को 13 अरब 3 करोड़ रुपए की रिकवरी का हदफ मिल गया। नाकामी का एतराफ पंजाब असेंबली में भी गूंज उठा। LDA 11 अरब रुपए से जायद की रिकवरी में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। लियाकत अंसारी से तफसीलात जान लेते हैं। लियाकत अंसारी, बताइएगा क्या वजूहात हैं कि LDA अपना हदफ पूरा ना कर सका? जी, ये मामला लाहौर न्यूज़ ने उठाया था कि LDA जो है वो अपनी परफॉर्मेंस में कतई तौर पर कामयाब नहीं हो पा रहा और जो रिकवरियां हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की डायरेक्शंस के बावजूद नहीं की जा रही। बुनियादी तौर पर 198 के करीब ऑडिट टेरिस थे, जिनमें 13 अरब से जायद की रिकवरियां थी जो LDA को करना थी। लेकिन आज पंजाब असेंबली में ये तहरीरी तौर पर जवाब में LDA हुक्काम ने अपनी नाकामी का एतराफ़ किया है, जिसमें ये कहा गया है कि सिर्फ 2 अरब और कुछ करोड़ की जो है वो रिकवरी की जा सकी हैं, जबकि 11 करोड़ से जायद की रिकवरियां नहीं की जा सकी। इस पर जो हुकूमती अरकान थे उन्होंने भी तशवीश का इजहार किया और मुतल्लिका वजीर जो है वो कतई तौर पर अपने जवाब से ऐवान को मुतमईन नहीं कर सके। नाकामी का एतराफ कर लिया गया। लियाकत इंसारी, बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर दें आपको। मुल्क में बिजली की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सिर्फ 2 इंजीनियर शामिल। 7 अरकान का इंजीनियरिंग से कोई ताल्लुक ही नहीं। लेस्को दस्तावेजात के मुताबिक 9 रुकनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सिर्फ 2 इंजीनियर्स शामिल हैं, जबकि बोर्ड में 7 अरकान ऐसे हैं जिनका इंजीनियरिंग से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 1 रिटायर्ड ब्रिगेडियर, 1 MBBS डॉक्टर और 1 सादा ग्रेजुएट शामिल हैं, जबकि बोर्ड में मौजूद वाहिद खातून रुकन का ताल्लुक कारोबारी फैमिली से है, जो आलमी सतह पर होने वाली मालियाती अमूर के हवाले से कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत का तजर्बा रखती हैं।
जबकि एक मेंबर ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया हुआ है और एक ऐसे रुकन भी शामिल हैं जिनकी आला तरीन तालीमी काबिलियत गैर मुल्की यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स शोबे में डिप्लोमा है और एक बैरिस्टर भी बोर्ड रुकन हैं। ताम लेस्को चीफ बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और उनके साथ वजारत पानी व बिजली के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। ये तमाम अफराद लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के बिजली के तरसीली निज़ाम की बेहतरी और सार्फिन को सहूलत फराहम करने के लिए पॉलिसी साजी करते हैं। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। पंजाब के 33 सरकारी इदारों ने वासा के 30 करोड़ रुपए से जायद के बिल दबा लिए। उनमें पीएचए सर फहरिस्त है। लाहौर न्यूज डिफॉल्टर लिस्ट मंजर आम पर ले आया। महकमों के नाम और वाजिबुल अदा रकूम की तफसीलात शेख ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट में। सूबाई महकमे साल से वासा के 30 करोड़ 63 लाख 71 हजार रुपए के ना दहिंदा निकले। लाहौर न्यूज को मिलने वाली फहरिस्त में पीएचई टॉप पोजीशन पर, जिसके जिम्मे 15 करोड़ 66 लाख 83 हजार का बिल वाजिबुल अदा है। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट 10 करोड़ 70 लाख 24 हजार के साथ दूसरे नंबर पर। पंजाब पुलिस वासा की तीसरी बड़ी डिफॉल्टर बन गई, जिसने 1 करोड़ 32 लाख 35 हजार रुपए अदा करने। महकमा हायर एजुकेशन 78 लाख 43 हजार, औकाफ 71 लाख 62 हजार और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 22 लाख 51 हजार का ना दहिंदा है। इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट 21 लाख 94 हजार, महकमा सेहत 17 लाख 15 हजार, महकमा निहार 14 लाख 94 हजार, रेलवे कॉलोनी 12 लाख 1 हजार, जबकि CNW 9 लाख 49 हजार का डिफॉल्टर है। चंबा हाउस 9 लाख 38 हजार, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 4 लाख 93 हजार, गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस 2 लाख 81 हजार, सिविल सेक्रेटरीट 2 लाख 54 हजार और महकमा जंगलात ने 2 लाख 49 हजार के वाजिबात अदा नहीं की। महकमा ट्रांसपोर्ट 1 लाख 70 हजार, स्कूल्स एजुकेशन डिपार्टमेंट 1 लाख 44 हजार, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के जिम्मे 1 लाख 35 हजार रुपए हैं। IG जेल खाना जात 1 लाख 1 हजार, चिड़ियाघर 98 हजार, लाइफ स्टॉक 56 हजार, पंजाब असम्बली 25 हजार, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग 22 हजार, पब्लिक सर्विस कमीशन 13 हजार और रेस्क्यू 1122 वासा का 10,400 रुपए अदा नहीं कर रहे। सरकारी महकमे ही सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने लगे हैं, लेकिन इनको पूछने वाला कोई नहीं है। लोकल गवर्नमेंट के हवाले से बात करते हैं। लोकल गवर्नमेंट के बिजनेस रूल्स ड्राफ्ट मंजूर कर लिए गए। कैबिनेट कमेटी ने बिजनेस रूल्स ड्राफ्ट सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भेज दिए। अब माली इख्तियारात लॉर्ड मेयर के पास होंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान मलिक। लोकल गवर्नमेंट के बिजनेस रूल्स ड्राफ्ट मंजूर हो गए। ड्राफ्ट की मंजूरी कैबिनेट कमेटी ने दी। मंजूरी के बाद ड्राफ्ट सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट असलम कोम्बो को भेजेंगे। बिजनेस रूल्स ड्राफ्ट में माली इख्तियारात लॉर्ड मेयर के पास होंगे। बजट मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन असेंबली मंजूर करेगी। बिजनेस रूल्स की मंजूरी से ज़िले इंतजामिया के अफसरान में भी खुशी की लहर दौड़ी। चीफ ऑफिसर समेत 5 म्यूनिसिपल अफसरान तमाम टाउन्स के इंतजामिया को बिजनेस रूल्स के मुताबिक इख्तियारात देंगे। इख्तियारात में माली इख्तियारात, बजट और मकामी कानून साजी शामिल है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को मुख्तलिफ फीसों और टैक्सेस की रिकवरी में बहुत सी मुश्किलात का सामना है। बिजनेस रूल्स के बाद इंतजामिया कमर्शियल यूनिट से रोजाना की बुनियाद पर फीसें वसूल करेगी। बिजनेस रूल्स ड्राफ्ट की मंजूरी से इंतजामिया को इख्तियारात के इस्तेमाल में आसानी होगी। कैमरामैन मेहरान यूनस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज है आपको। मनशियात रखने के जुर्म में 4 साल कैद काटने वाले वेदी मोहनी गोहा को तंजानिया डिपोर्ट कर दिया गया। कोट लखपत जेल हुकाम ने तंजानिया से ताल्लुक रखने वाले सियाफाम कैदी को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट पहुंचाया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज राना मोहम्मद अली से। राना मोहम्मद अली, बताइएगा, मुलजिम को तंजानिया भिजवा दिया गया? जी, तंजानिया डिपोर्ट किए जाने वाले इस मुलजिम को सख्त सिक्योरिटी में जब लाहौर एयरपोर्ट पर मुंतकिल किया गया, इसके बाद ओमान एयर की फ्लाइट 344 जो भी कुछ देर बाद लाहौर से ओमान से रवाना होगी। बजरिया ये ओमान के जाएंगे तंजानिया। इस कैदी के बारे में बताया यह जा रहा है कि ये इस कैदी ने 4 साल कबल तकरीबन 1.5 से 2 किलो हेरोइन लाहौर से स्मगल करने की कोशिश की थी, जो बाद में नाकाम होगी। ये वहाँ पे एयरपोर्ट पर रंगे हाथों पकड़ा गया। इसके बाद अदालत की जानिब से 4 साल की सजा दी गई। इसने आज अपनी सजा मुकम्मल की है। आज उसने अपनी सजा मुकम्मल की, जिसके बाद उसको रिपोर्ट कर दिया गया। राना मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया आपका। अब कुछ खबरें जुर्म की दुनिया से।
लाहौर में चोर दिखाने लगे जोर। आए रोज की वारदातों ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। नामालूम चोर मारूफ ड्रेस डिजाइनर बीजी की बुटीक का सफाया कर गया। दूसरी जानिब दुनिया न्यूज ने गाड़ियों के शीशे चुराने की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। तफसील के लिए इसरार खान की रिपोर्ट देखिए। मारूफ ड्रेस डिजाइनर बीजी के मिनी मार्केट गुलबर्ग में वाक़िया बुटीक में हुई चोरी की वारदात, जहां चोर लोहे की जाली और ग्रिल काटकर बुटीक में दाखिल हुआ और लाखों रुपए मालियत के कीमती तैयार सूट लेकर हो गया रफू चक्कर। इतला मिली तो पुलिस की भी लग गई दौड़ें, जिन्होंने जाए वकूअ से इकट्ठे किए शवाहिद और तहकीकात शुरू कर दी। ऐसे में गाड़ियों के शीशे चुराने वाले भी किसी से पीछे ना रहे। मौसूल होने वाली सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार चोर गड़ी शाहू की एक गली में खड़ी कार के साइड मिरर तोड़कर ले जाता है। क्राइम इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। हर जगह पे, गली में, मोहल्ले में, किसी जगह पे आदमी कोई महफूज नहीं है। लाहौर जैसे शहर में आपको पता है कि जैसे ये डॉल्फिन भी इन्होंने फोर्स शुरू की है हमारी सिक्योरिटी के लिए, उसमें भी मैं हिसाब लगा रहा हूँ। जब से वो फोर्स है तब से तो और क्राइम बढ़ गई है। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि दोनों वाकयात की तहकीकात की जा रही हैं। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। साथी रिपोर्टर उमर जावेद के साथ इसरार खान, लाहौर न्यूज। हवा की बेटी आज भी जुल्म का शिकार है। खवातीन को जलाकर हादसा करार देने का रुझान बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस ने जौहर टाउन में 40 साला टीचर की हलाकत के वाक़े को भी मशकूक करार दे दिया। शौहर को हिरासत में लेकर छानबीन का अमल भी शुरू कर दिया गया है। मामला है क्या, जानते हैं अदनान भट्टी की रिपोर्ट में। एक रोज कबल वफाकी कॉलोनी में झुलसने वाली शमाइला आसिफ आज जिना अस्पताल में दम तोड़ गई। बदनसीब के शोहर मोहम्मद आसिफ का कहना है कि खाना बनाने के दौरान अचानक आग भड़क उठी थी। आग ने उसे और उसकी 4 साला बेटी आयला को भी लपेट में ले लिया, जिससे वो दोनों भी झुलस गए। हमसायों का कहना है कि वो शोर सुनकर घर में दाखिल हुए तो खतून औंधे मुंह पड़ी थी और उसका शोहर भी झुलसा हुआ था। बच्चा बच गया, छोटा वो बच गया, तो बच्ची जड़ी वो चारी सड़ गई, तो आप भी बंदा सड़ गया है, पैर भी हाथ भी, तो रौला बहुत पाया। फिर असी गए देखा, बंदा भी बेचारा आधा जला खटा हो गया, उसका भी सारा कुछ ही जला, पाँव जल गया, सारा जल गया। पुलिस का मौक़िफ़ है कि वाक़या गैस लीकेज की वजह से नहीं हुआ। खतून को जलाया गया या उसने खुदकुशी की कोशिश की, इसकी तहकीकात की जा रही है। देख रहे हैं अभी हम लैब वाले जो हैं वो सारी शहादतें इकट्ठी कर रहे हैं, तो अभी देख रहे हैं हम क्या सूरत हाल है। जो भी सूरत हाल हुई जिसके मुताबिक जो हमें एप्लीकेशन मिली उसके मुताबिक हम कार्रवाई अमल में लाएंगे। खतून की लाश जिना अस्पताल के मुर्दा खाने में मुंतकिल कर दी गई है, जबकि फोरेंसिक टीम ने घर से अहम शवाहिद हासिल करने के बाद मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी है। बिनते हवा पर जुल्म जाने कब थमेगा। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। रहिए लाहौर न्यूज के साथ। वेलकम बैक। बहुत सारे खिलाड़ियों को सितारे वाली जिंदगी देने वाले फर्स्ट क्लास क्रिकेटर कोच ताहिर शाह खुद अंधेरे में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। ताहिर शाह उम्र भर क्रिकेट और अब बीमारियों के साथ मुकाबला कर रहे हैं। साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर की वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से इमदाद की अपील। मजीद तफसीलात जानेंगे। भी आपको बताएं कि बहुत सारे खिलाड़ियों को सितारे वाली जिंदगी देने वाले फर्स्ट क्लास क्रिकेटर व कोच ताहिर शाह खुद अंधेरे में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ताहिर शाह उम्र भर क्रिकेट और अब बीमारियों के साथ मुकाबला कर रहे हैं। साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर की वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से मदद की अपील। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अफजाल चौधरी से। अफजाल चौधरी, बताइएगा कोई पुरसाने हाल नहीं क्या? जी बिल्कुल, उम्र भर क्रिकेट की खिदमत करने वाले और बहुत से स्टार पैदा करने वाले ताहिर शाह जो है, इस वक्त उनको मुख्तलिफ बीमारियों ने घेर रखा है और वो कमर, मैदे और यूरियन की बीमारी में इस वक्त मुब्तला है, जिसकी वजह से वो मैदान से दूर है। उनका इस
इस हवाले से कहना था, उन्होंने अपील की है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ से और वज़ीर आला शहबाज शरीफ से कि इस मुश्किल हालात में जो है उनकी अमदाद की जाए, ताकि वो खेल के मैदान में भी अपनी जो स्टार पैदा करने की काविशें हैं उनको जारी रख सके। मुख्तलिफ औकात में ताहिर शाह को वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से तारीफी इसनाद और सर्टिफिकेट तो तकसीम किए गए हैं, उनको दिए गए हैं, लेकिन क्रिकेट की खिदमात के लिए उनकी कभी कोई माली अमदाद नहीं की गई। ताहम इस वक्त उन्होंने अपील की है कि हुकूमत की सतह पर उनकी अमदाद की जाए। जी अफजाल चौधरी, यहाँ पर यह भी बताएगा कि ताहिर शाह कितने अरसे से बीमार हैं, और इतने तवील अरसे से अगर बीमार हैं तो क्यों नहीं मदद की गई पहले ही? जी ताहिर शाह जो है वो एमसीबी में ग्रेड 1 के ऑफिसर भी रहे हैं, और वो मेडिकल की बुनियाद पर ही वहाँ से जो है वो रिटायर भी हो चुके हैं 1997 से। लेकिन इस दौरान इसके बाद वो कई दफ़ा मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं, लेकिन इलाज मुआवजे की वजह से वो क्रिकेट की सरगर्मियों में भी वो मसरूफ रहे हैं। अभी चंद रोज़ पहले उनकी ज़रा तबीयत जो है वो नासाज हुई है, तो अभी वो मुख्तलिफ डॉक्टरों से अपना इलाज मुआवजा करवा रहे हैं। जी ताहिर शाह मदद के मुंतजिर है। बहुत शुक्रिया अफजाल चौधरी। बल्दियाती इदारे फाल हो गए मगर यूनियन काउंसिल 132 चालामार के मसाइल हल न हुए। सीवरेज की बदतरीन सूरत हाल के बायस गलियां जौहर के मनासिर पेश करने लगी। सबीउल हसन रिपोर्ट के साथ। ये है मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक के हलके में शामिल यूनियन काउंसिल 132। इस इलाके का सीवरेज सिस्टम ऐसा खराब हुआ कि गंदा पानी पहले गलियों और फिर घरों में घुस गया। यूनियन काउंसिल के चेयरमैन ने कभी इन गलियों में पलट कर देखा, ना ही वासा के अमले ने लिफ्ट कराई। अहले इलाका का कहना है कि चेयरमैन आबिद नवाज दफ्तर में मिलते हैं, ना ही फोन पर उनसे राब्ता हो पाता है। ना पानी है, ना बिजली है और ना गैस है। हमारी इल्तिजा है आप सबसे कि प्लीज़ हमारा ये दरीना परेशानी वाला मसला हल करें। कोई यहाँ आता नहीं, कोई यूनियन वाला, कोई यूनियन काउंसिल वाला यहाँ चक्कर नहीं लगाता, और ये बस 1-2 दिन बाद हम इंसान ही नहीं समझते, वोट ले जाते हैं। ये यूसी 132 के अवाम का कहना है कि जिनको वोट दिए वही नुमाइंदे मसाइल हल नहीं करा रहे, तो उनका पुरसाने हाल कौन होगा? कैमरामैन उमैर रईस के साथ सबीउल हसन, लाहौर न्यूज़। यूनियन काउंसिल 187 गुलिस्तान कॉलोनी में गैस नायाब हो गई। गैस की बंदिश ने किया परेशान तो खवातीन निकल आई सड़कों पर। सुई हुकाम के सर्वे टीम ने इलाका मकीनों को दफ्तर जाकर एहतजाज करने का भी मशवरा दे दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं रजा ताहिर। डिप्टी मेयर हाजी अल्लाह रखा के जोन में आने वाली गुलिस्तान कॉलोनी में छाया है चिराग तले अंधेरा। 1.5 हफ्ता से गैस की बंदिश के खिलाफ खवातीन निकल आई घरों से और किया खूब एहतजाज। मुजाहिरीन कहते हैं मेन गैस कनेक्शन जानबूझकर काटा गया और दोबारा बहाली का कोई इम्कान भी नजर नहीं आता। ना हफ्तों से घरों में चूल्हे जले, ना मुतबादिल ईंधन खरीदने के वसाइल दस्तयाब हैं। वाइस चेयरमैन यूसी का कहना था जीएम सुई नादरन को दरख्वास्त दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं और मेरे चेयरमैन साहब भी गए हैं, वो कभी कहते हैं आधे घंटे में आ रहे हैं, कभी कहते हैं पौने घंटे में आ रहे हैं। अब ये मुझे बता दें कि कौन सा कोई बंदा है जिसको जाके कहें ये सुई गैस वाले हमारी बात सुन लेंगे। सरापा एहतजाज खवातीन का कहना था कि सुई गैस महकमे की सर्वे टीम इन्हें अपने दफ्तर आकर एहतजाज का मशवरा दे गई है। मेन मसला जो है पीछे से पाइप फिटिंग हुई है, उससे हमारे सारे कनेक्शन काट दिए गए। हम शादी करके आए हैं दुल्हन की, लेकिन हमारे घर खाने की तंगी है। अब नवी दुल्हन आई है, हम किस कदर परेशान है, हमें गैस दे जिस तरह भी दे सकते हैं। गुलिस्तान कॉलोनी के रिहायशियों ने वजीर आला से इस नाइंसाफी का नोटिस लेने की इस्तदा की है। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज़। आसमान से गिरे खजूर में अटके। नादरा ऑफिस अमनाबाद बिजली की बंदिश और जनरेटर की खराबी के बायस 3 घंटे अंधेरे में डूबा रहा। काम बंद होने से साइलीन ख्वार होते रहे। तफसीलात बता रहे हैं शब्बीर हैदर। नादरा ऑफिस अमनाबाद में सुबह सवेरे लगा साइलिन का रश, तो अचानक बंद हुई बिजली और मालूम हुआ कि जनरेटर भी है खराब। फिर क्या था, काम हुआ ठप और साइलिन को लटका दिया गया इंतजार की सूली पर। सुबह से शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आए शहरी सड़कों पर खार होते रहे। कई मायूस होकर वापस जाने लगे। जी आए तस्लील हो रहे हैं, आगे जा नहीं रहे,
अगे धक्के मार मार के सानू गाली दे दे के बाहर निकाल। मैं फाले दी मरीज हां, मैं सुबह दी आई हां ते मेरे को खलोता नहीं जाता ते जे सीधा मैंने टाइम नहीं मिला। लेडीज का तो इंतजाम होना चाहिए ना कि चलो बैठने के लिए जगह, चलो टोकन का तो है कि चलो बारी आएगी जब, कम से कम रोड में अच्छी लगती है और कड़ी में। सालीन का कहना था कि वो 3 घंटे तक परेशानी में मुब्तला रहे और अहलकार उनकी बात तक सुनने को तैयार नहीं थे। कैमरामैन सैयद शिबल जुल्फी के साथ शबीर हैदर जफर, लाहौर न्यूज़। अब कुछ बात कर लेते हैं पेरिस की कच्ची आबादियों की। तख्ते लाहौर की कच्ची आबादियां आज भी बदहाली का शिकार हैं। गंदगी से भरी आबादियों के आबाद होने में कब्जा माफिया का बहुत बड़ा हाथ है। रिपोर्ट कर रहे हैं आकिब तनवीर। दौर बदला लेकिन शहर की कच्ची आबादियों के हालात ना बदले। पहली आबादियों की हालत अबतर, शहर में नई कच्ची आबादियां आबाद होने लगी। महकमा कच्ची आबादीज पंजाब के मुताबिक शहर में 47 कच्ची आबादियां हैं। कुछ आबादियों को आबाद हुए दहाइयां गुजर गईं, कुछ को बने ज्यादा अरसा ना गुजरा। कुछ के मालिकान को मालिकाना हकूक भी मिल गए। कुछ मालिकाना हकूक और मसाइल के हल के आज भी तलबगार हैं। कच्ची आबादियों के आबाद होने में कब्जा माफिया भी शामिल है। खाली जगह देखकर गैर कानूनी घर तामीर कर लिए जाते हैं। दीगर अफराद को भी घर तामीर करने में मुआवनत फराहम की जाती है। डायरेक्टर महकमा कच्ची आबादीज पंजाब हाफिज राशिद महमूद का कहना है कि गैर कानूनी तामीर करदा कच्ची आबादियों का बोझ भी सरकार को बर्दाश्त करना पड़ता है। कच्ची आबादियों में पीने के साफ पानी की किल्लत और सफाई के मसाइल ज्यादा संगीन दिखाई देते हैं। कैमरामैन शहबाज हसन के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, लेकिन उससे पहले न्यूज अपडेट्स। डिप्टी मेयर एजाज हफीज बगैर बताए छुट्टी पर चले गए। कर्नल मुबशर को सिर्फ फोन पर इत्तला की गई। एलजीए 13 अरब रुपए से जायद की रिकवरी में नाकाम। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और कोच ताहिर शाह इलाज के मुंतजिर। हुकाम से अपील। बुलेटिन में खुशामदीद। अरमानों पर छुरी की बजाय डोर चल गई। पंजाब हुकूमत का पसंद की इजाजत ना देने का फैसला। पतंगबाजी की इजाजत किसी सूरत नहीं देंगे। पतंगबाजी की इजाजत किसी सूरत नहीं दी जाएगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज हसन रजा से। जी हसन रजा, अहकामात जारी कर दिए गए, अरमान जो हैं अब वो पूरे नहीं होंगे? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया है कि बसंत की हरगिज़ इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि बसंत से जो है वो पतंगबाजी से लोगों की गर्दनें करती हैं। इसी हवाले से ब्यूरोक्रेसी ने इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब को भी रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुतलका अफसरान ने जो तजावीज़ दी हैं स्पेशल ब्रांच और सेक्रेटरी दाखिला ने कि सब बसंत मनाने से मुतलका जो हिफाजती इक़दाम हुए हैं वो किसी सूरत मुकम्मल नहीं है। अगर ये हिफाजती इक़दाम मुकम्मल हो भी जाते हैं तो फिर भी कोई हलाकत होती है तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी और मजीद परेशानियां बढ़ जाएंगी। जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने हंगामी हसन रजा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को दिखाते हैं राना सनाउल्लाह का मजीद क्या कहना था इस मामले पर। बसंत की इजाज़त मिल रही है सर? जी नहीं, बसंत की इजाज़त जो है वो यानी काइट फ्लाइंग के अलावा बाकी जो है वो इजाज़त है। बाकी वो आप दावतें करें, आप दोस्तों को बुलाएं, आप उनसे मिलें, आप खाने खाएं और जो है वो हल्ला गुल्ला भी अगर किसी लिमिटेड दायरे में हो तो उसकी भी इजाज़त है। लेकिन जो है वो पतंगबाजी की इजाज़त नहीं है, क्योंकि इससे लोगों की गर्दनें कटती हैं। हसन जरा बताइएगा कि जरा ये जो राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं, क्या इसको हतमी बयान समझा जाए पंजाब हुकूमत का? जी बिल्कुल, जो इजलास हुआ था उसमें राना सनाउल्लाह भी इजलास में शरीक थे और इसी इजलास में जो है ब्यूरोक्रेसी की जो तजावीज आई थी वो भी रखी गई थी। उसमें कहा गया था कि किसी भी सूरत बसंत मनाने की इजाजत ना दी जाए। बसंत मनाने की इजाजत ना दी जाए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हसन रजा, बहुत शुक्रिया आपका। गोलमाल है जनाब, सब गोलमाल है। लाहौर के गंगाराम अस्पताल में दवाओं की खरीदारी में करोड़ों के घपले का इंकशाफ कर दिया गया है। आपको बताएं कि दवाओं का भी घपला सामने आ चुका है। दवाओं में पेपरा रूल्स की धज्जियां उड़ा दी गई। एक इंजेक्शन टेंडर शुदा रेट से 580 रुपए महंगा खरीदा गया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में।
इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। जिन मसीहाओं ने दवा करनी थी उन्होंने अपनी जेबें भर ली। गरीबों को दवाएं कहां से मिलें? गंगाराम अस्पताल में 25 अद्वियात की खरीदारी में करोड़ों का घपला, गड़बड़ घोटाला, लोकल परचेज की मद में लेट डिलीवरी चार्जेस की मद में हुआ। रोजनामा दुनिया की खबर के मुताबिक सर्जिकल दस्ताने के रेट टेंडर में 24 रुपए तय होने के बावजूद मार्केट से ये दस्ताने 72 रुपए में खरीदे गए। इस तरह 1,05,400 दस्ताने 76,59,000 में खरीदे गए। बाकी मांदा आइटम की खरीदारी में दोनों हाथों से लूटा गया। कानून के मुताबिक परचेज ऑफिसर 40,000 रुपए जबकि MS 1 दिन में 1 लाख रुपए की खरीदारी का मजाज है, मगर यहाँ करोड़ों की खरीदारी की गई। उधर MS गंगाराम अस्पताल डॉक्टर नोमान मतलूब शाह कहते हैं खरीदारी मार्केट रेट के मुताबिक की गई। अब कुछ खबरें तालीम की दुनिया से। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर ने जामिया के स्टेडियम का नाम जुनैद जमशेद स्टेडियम रख दिया। तकरीब में सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और जुनैद जमशेद के अहले खाना ने भी शिरकत की। जुल्कुनैन राना की रिपोर्ट। UET लाहौर ने शोबा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साबिक तालिब इल्म और मारूफ नातख्वां जुनैद जमशेद मरहूम की मुल्क के लिए खिदमात को खराजे तहसीन पेश करते हुए स्टेडियम उनके नाम से मंसूब कर दिया, जिसका इफ्तिताह जुनैद जमशेद के भाई और वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने किया। जुनैद जमशेद के अहले खाना का कहना था कि वो यूनिवर्सिटी इंतजामिया के इस इकदाम से खुश हैं। मैं वाइस चांसलर साहब का और सलमान रफीक साहब का और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को जुनैद जमशेद के नाम से वाबस्ता किया। मैं ये कहना चाहूँगा कि अब्बा को इस तरह ऑनर करके देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं सब यहाँ पे जितने जिसने ऑर्गेनाइज़ करा है उन सब का शुक्रगुजार हूँ। तलबा ने भी यूनिवर्सिटी के इस फैसले को खूब सराहा। अच्छा था कि इन्होंने ये स्टेप लिया। एटलीस्ट हमें ये तो पता चलना चाहिए कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं हमने उनको कैसे फॉलो करना है और उनकी कौन सी अच्छी बातों को फॉलो करना है। वो कौमी हीरो थे और वो एलिमन आए थे हमारी यूनिवर्सिटी के, तो एज ए ट्रिब्यूट हमने अपने स्टेडियम का नाम उनके नाम पर रख दिया। वजीर से ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि स्टेडियम में फ्लड लाइट और दीगर इंतजामात को बेहतर किया जाएगा। कैमरामैन जहीर अहमद के साथ जुल्कुनैन राना, लाहौर न्यूज़। कश्मीर दर्द की तस्वीर। यूनिक इंस्टीट्यूशंस में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए तकरीब मुनक्किद की गई। नन्हे बच्चों ने तराने गाकर अपने कश्मीरी भाइयों को खराज तहसीन पेश किया। तलबा व तालिबात के जोश व जज्बे के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं आतिफ परवेज। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। मासूम बच्चों ने टैबलो, मिली नगमे और भारतीय फौज के मुजालिम पर मुख्तलिफ ड्रामे पेश किए। तलबा तालिबात का कहना था कि वो दिन दूर नहीं जब तहरीक आज़ादी के मतवाले अपना हक़ खुद इरादियत लेकर रहेंगे। कश्मीरियों को ये समझना चाहिए कि वो अकेले नहीं हैं। आज जो हमने ये प्रोग्राम मुनक्किद कराया ये भी इसीलिए कि हम कश्मीरी बच्चों को यकीन दिलाएं कि वो अकेले नहीं हैं, हम सब उनके साथ। बच्चों को मसला कश्मीर और कश्मीरियों की लाजवाल कुर्बानियों से आगाह करना हमारी जिम्मेदारी है। कैमरामैन नईम शाह के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल बागवानपुरा में 8वीं जमात में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा के एजाज़ में तकरीब सजाई गई। पंजाब एनरोलमेंट फंड के तहत कैश इनामात और सर्टिफिकेट भी दिए गए। अहवाल जानते हैं दानियाल राठौर की रिपोर्ट में। तकरीब गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल फॉर बॉयज बागबानपुरा में हुई। पंजाब एनरोलमेंट फंड के तहत तकरीब तकसीम इनामात। चेयरमैन स्टीयरिंग कमेटी पंजाब असम्बली राहिला खादिम हुसैन और प्रिंसिपल मोहम्मद आरिफ ने 8वीं जमात में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में कैश इनामात और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। प्रिंसिपल मोहम्मद आरिफ ने इनामात की तफसील के बारे में बताया। ये सारे बच्चे वो हैं जिनके जो वालिदैन की आमदनी है वो ज़्यादा नहीं है 15,000 से, तो चूँकि ये ज़हीन बच्चे हैं, इनको शौक़ है
तो एक हुकूमत पंजाब ने प्रोग्राम शुरू किया हुआ है एंडोमेंट फंड से, वो इन बच्चों की मदद करते हैं। राहिला खादिम हुसैन का कहना था कि इस तरह के प्रोग्रामों से बच्चों में आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होता है। दूसरे बच्चे इनको देख के इनकरेज होंगे कि उनको वक्त मिलेगा कि हाँ हमें भी सोचना चाहिए। अल्लाह करे कि हमारा ये स्कूल इसी तरह से बच्चे सारे क्लास के बच्चे इनामात हासिल करें। 9600 रुपए का नकद इनाम और सर्टिफिकेट हासिल करने वाले तलबा में मोहम्मद जुनेद, तैयब हुसैन, मोहम्मद हारिस अली खान और मोहम्मद जुहेब शामिल थे। कैमरामैन शान बशीर के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज। और यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। साथ रहिए लाहौर न्यूज के। वेलकम बैक। कुछ दीगर खबरें भी शामिल करते हैं। समाजी कारकुन मियां इखलाक अहमद गुड्डू की जानिब से लाहौर न्यूज की नशरियात के आगाज की खुशी में केक काटा गया। साबिक टाउन नाजिम तारिक सना बाजवा और मुख्तदर शख्सियात ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जान लेते हैं दानियाल राठौर की रिपोर्ट में। लाहौर न्यूज का मुबारक सफर मुबारकबादों के साथ जारी। चैनल आनेर होने की खुशी में केक काटने की तकरीबात का सिलसिला भी जारी। समाजी कारकुन मियां इखलाक अहमद गुड्डू की रहायशगाह पर पुरवकार तकरीब हुई। दुनिया मीडिया ग्रुप और इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की गई, केक काटा गया। इस हवाले से साबिक टाउन नाज़िम तारिक सना बाजवा ने भी खुसूसी शिरकत की। लाहौर न्यूज की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं की गयी। मियां इखलाक अहमद गुड्डू का कहना था कि चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। नए चैनल का खैर मकदम करते हैं और उम्मीद जाहिर की कि लाहौर न्यूज लोगों के मसाइल हल करने में मुआवन साबित होगा। मीडिया की रही से कसर थी जिनमें काफ़ी चीज़ें अभी तक दुनिया के इल्म में नहीं थी या हुकूमत के इल्म में नहीं थी। ये टीम इंशाल्लाह भरपूर तरीके से लाहौर की सफाई के हवाले से, जराइम ख़त्म करने से हवाले से, तरक्याती कामों के हवाले से भरपूर तरीके से काम करेगी। मियां इखलाक अहमद गुड्डू की जानिब से तकरीब के शुरका के लिए ज़ुहराने का भी एहतमाम किया गया। कैमरामैन शान बशीर के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज। लाहौर की सड़कों का है बुरा हाल, ट्रैफिक जैम बन गया वबाले जान। एबिट रोड, डेविस रोड, शिमला पहाड़ी के इतराफ में ट्रैफिक का शदीद दबाव है। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। शहरी ट्रैफिक के दबाव की वजह से शदीद अजियत का शिकार हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे सनाउल्लाह से। सनाउल्लाह, बताइएगा क्यों है ट्रैफिक का दबाव इस वक्त? ये वो सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। और डेविस रोड और एबर्ट रोड जो मनाजिर आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पे नाज़रीन देख रहे हैं, और ये किसी भी वक्त इन दो रोड्स पर देखा जा सकता है जहां पर गाड़ियां में सफ़र करने वाले और पैदल चलने वाले लगभग दोनों बराबर हैं। और ये रोड नहीं मकड़ी का जाल है जहां एक बार कोई फंस गया तो फिर आसानी से निकल नहीं सकता। और शदीद ट्रैफिक दबाव अमूमन यहाँ पर नज़र आता है और मिनटों का सफ़र यहाँ बाज़ औक़ात घंटों का भी बन जाता है। खासकर यहाँ पर स्कूल में जाने वाले बच्चे भी काफ़ी जो है वो अजियत का शिकार नज़र आते हैं। और कारोबारी जो हजरात हैं वो भी हमेशा यहाँ पर आपको काफ़ी टेंस दिखाई देंगे, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक का दबाव जो है वो काफ़ी यहाँ पर आपको नज़र आएगा। और जो आपने पूछा कि वजह क्या है, ये मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, लेकिन ट्रैफिक का दबाव यहाँ पर ऐसा ही नज़र आता है। सनाउल्लाह, ये बता दीजिएगा कि फिर इस सवाल का जो जवाब है वो बिलाखिर किससे मांगा जाए? बिल्कुल, ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो सिग्नल्स पर खड़े ज़रूर होते हैं, दिखने में नज़र ज़रूर आता है, लेकिन उस तरह के सरगर्म नहीं होते। प्रोटेस्ट हो रहा होता है तो मुजाहिरीन को वो हटा नहीं सकते हैं और उसके लिए रोड ब्लॉक कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से एक खास रोड के ऊपर जो है वो दबाव आ जाता है, जिसकी वजह से डेविस रोड और एबर्ट रोड के ऊपर दबाव काफ़ी बढ़ जाता है। और इस तरह के जो मनाजिर हैं वो आए रोज़ आपको मिलते हैं, जो स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। अगर आप रोड पर भी जाएंगे तो आपको मिलेंगे। रोड पर भी ऐसे ही मनाजिर देखने को मिलेंगे। सनाउल्लाह खान अब हमें आगाह कर रहे थे कि ट्रैफिक के रवानी से शहरी जो है शदीद तकलीफ में मुब्तला है। सनाउल्लाह खान, ये भी बताइएगा कि आपकी सीटीओ लाहौर से इस हवाले से कोई बातचीत हुई है, उनकी जानिब से क्या कहा जा रहा है? बिल्कुल, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि उनकी तरफ से ज़ाहिर है यहाँ पर तैनात किए जाते हैं ट्रैफिक वार्डन्स ही, और जिनका काम यही होता है कि ट्रैफिक की जो रवानी है उसको बरकरार रखा जाए। काफ़ी हद तक वो बकौल उनके वो कोशिश करते हैं, लेकिन जैसा कि प्रोटेस्ट होता है रोड्स उनको ब्लॉक करने पड़ जाते हैं, और उनका ये कहना है कि प्रोटेस्ट करने वालों को वहाँ से हटा नहीं सकते, और मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि एक रोड के ऊपर ही ट्रैफिक का लोड को जो बढ़ा दिया जाए। और जब वो ट्रैफिक का लोड बढ़ाना पड़ता है तो वो डेविस रोड और एबर्ट रोड पर आता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का जो दबाव है वो बढ़ जाता है और शहरी यकीनन अजियत का शिकार ज़रूर होते हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि ये इनका काम नहीं है कि प्रोटेस्ट वालों को वो रोकें, और ज़्यादातर प्रोटेस्ट होते हैं स्कूल्स वगैरह हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का दबाव है काफ़ी यहाँ बढ़ जाता है, और उसके लिए उनके हाथ खड़े हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते। मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि रोड का जो ट्रैफिक का दबाव है वो किसी एक रोड की तरफ टर्न कर दें, और यही वो करते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का जो दबाव है वो बढ़ जाता है। जी, हुकाम के तो हाथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह खान तफसीलात से आगाह करने के लिए।
लाहौर में तो अभी ट्रैफिक जैम है, लेकिन लाहौर न्यूज की धूम मची हुई है पूरे शहर में। महमूद बूटी के इलाके में साबिक टेस्ट एम्पायर असद रऊफ ने लाहौर न्यूज के इफ्तिताह की खुशी में केक काटा। तफसीलात जानते हैं सबीउल हसन की रिपोर्ट में। लाहौर न्यूज के चर्चे हैं गली गली में। महमूद बूटी के इलाके में चैनल के इफ्तिताह की खुशी में केक काटा गया। मारूफ शख्सियत ने पेश की लाहौर न्यूज को खूब मुबारकबादें और किया लाहौर के मसाइल को उजागर करते रहने की उम्मीद का इजहार। साबिक टेस्ट एम्पायर असद रऊफ ने कहा, उम्मीद है लाहौर न्यूज खेलों के फरोग में भी अहम किरदार अदा करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मियाँ साहब एक स्पोर्ट्स का शोबा रखेंगे, जिसकी वजह से लाहौर में क्रिकेट को प्रमोट करने के बहुत बहुत चांसेस होंगे। सीनियर सदर लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन ख्वाजा नदीम ने लाहौर न्यूज को अवाम की मुश्किलात दिखाने की तजवीज़ दी और दुनिया न्यूज को बेहतरीन 8 साल कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी। मियाँ आमिर साहब को दुनिया न्यूज़ की 8 साल की बेहतरीन कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और नई चैनल जो उन्होंने लाहौर न्यूज़ जो अभी रिसेंटली उन्होंने लॉन्च किया है उसकी भी बहुत बहुत मुबारक देता हूँ और उनके लिए उनकी कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। लाहौर न्यूज की नशरियात के आगाज की खुशी में मुबारकबादी तकरीबात का सिलसिला पूरे शहर में जारी है। कैमरामैन उमैर रईस के साथ सबीउल हसन, लाहौर न्यूज। खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आपको जुड़े रहना है लाहौर न्यूज़ से।